जय मां शारदे, जय श्री गणेशाय नमः, जय श्री राम। देखो बच्चों, मैं कक्षा 10वीं का अध्याय 2 बहुपद पढ़ाने वाला हूँ। कृपया ध्यान से पढ़ें। बहुपद कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है रैखिक बहुपद, जिसको क्या बोलते हैं बच्चों? लीनियर पॉलिनोमियल। एक घात के बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। उदाहरण हो गया 2x माइनस का 3। अब x पे कितनी घात है? एक ही है। √3y + 5। अब y पे भी एक ही घात है। z + 2, z पे भी एक ही घात है। 3z + 4, z पे भी एक ही घात है। आदि ऐसे और बना सकते हैं अपने हिसाब से। दूसरा हो गया द्विघात बहुपद। द्वि का मतलब 2 होता है, ऐसे ही परिभाषा से पता चल रहा है। जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। 2 घात के बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। उदाहरण हो गया y का होल स्क्वायर माइनस का 2। और y के ऊपर कितनी घात है? 2। तो ये 2 घात का बहुपद हो गया। जैसे x² + 3x + 2। तो x के ऊपर कितनी घात है? 2 है। तो ये द्विघात बहुपद हो गया। और 5z² + 3z + 3। अब z के ऊपर भी 2 घात है, इसलिए ये भी द्विघात बहुपद हो गया। अब आदि ऐसे और भी बना सकते हैं अपने हिसाब से। और तीसरी परिभाषा है त्रिघात बहुपद, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। त्रि का मतलब क्या होता है? 3 होता है। तो 3 घात के बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं। उदाहरण हो गया 2 माइनस का x³। x के ऊपर कितनी घात है? 3 घात है, इसलिए त्रिघात बहुपद कहलाएगा। x³ और 3x³ माइनस का 2x² + x माइनस का 1। अब x के ऊपर अधिकतम कितनी घात है? 3 है, इसलिए त्रिघात बहुपद कहलाएगा। 3 माइनस का x² + x³। अब x के ऊपर अधिकतम कितनी घात है? 3 घात है, इसलिए ये भी त्रिघात बहुपद कहलाएगा। आदि ऐसे अपने हिसाब से और भी बना सकते हैं बच्चों।